सर, सबसे पहले अगर आप देखें तो यूबीएल की बात कर लेते हैं। अब दरअसल सिर्फ अगर आप नंबर्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि स्टॉक का जो प्रदर्शन है नतीजों में काफ़ी निराशाजनक देखने को मिला, क्योंकि सेल्स डिक्लाइन हुए 3% के करीब। जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं इसमें कॉन्ट्रैक्शन आपको 100 बेसिस पॉइंट के करीब का देखने को मिला है, 42.8% है। 44% के आसपास जो है बाजार एस्टिमेट लगाकर चल रहा था, और वीक सीजनल डिमांड है। दरअसल अगर आप देखें तो ये जो क्वार्टर होता है ये बियर बिक्री के लिए कम ही होता है, लेकिन इस बार क्योंकि एक्सटेंडेड मॉनसून हो गया इसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन आप देख रहे होंगे कि स्टॉक बड़ी तेजी से ऑफलोज हुआ है, और 2% ही अगर आप देखें तो सिर्फ गिरावट यहाँ पर शेष रहेगी। और इसके पीछे का बड़ा कारण ये है कि अगर आप यहाँ पर प्रीमियम सेगमेंट में देखें तो 17% की ग्रोथ आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली, जो कि अनुमान से काफ़ी अधिक है, और इसी के चलते स्टॉक में फिलहाल के लिए रिकवरी आ गई। स्टॉक के वैल्यूएशन की बात करें तो 61 टाइम्स पर फिलहाल के लिए स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि एक कैश की कंपनी है 5 स्टार बिजनेस, यहाँ पर आप नजर रखेंगे और नतीजों के बाद बड़ा तगड़ा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर भी ट्रिकी बात यह है कि अगर आप डिसबर्समेंट देखें तो बड़े ढीले साइड पर नजर आए, लेकिन बाजार रिएक्ट कर रहा है इनके होम लोन सेगमेंट को लेकर। हाउसिंग लोन का जो सेगमेंट है इन्होंने सितंबर में ही लॉन्च किया था, और इसके बाद से जो प्रोडक्ट है 175 से लेकर 200 ब्रांचों में फिलहाल के लिए मौजूद है। अब खास बात यह है कि मैनेजमेंट ये बता रहा है कि FY27 के बाद से इस सेगमेंट का जो योगदान है ग्रोथ में ये जबरदस्त तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो ओवरऑल बुलिश स्टांस मैनेजमेंट की तरफ से जो क्रेडिट कॉस्ट की जो गाइडेंस है ये 1.25% से लेकर 1.3% के आसपास के बाजार को पसंद आया, और स्टॉक वैल्यूएशन के लिहाज से भी बड़ा सस्ता है। FY27 जो एस्टिमेट्स हैं इसके हिसाब से देखें तो केवल 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पर चल रहा है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो तकरीबन 6% के बड़े मूव्स इस स्टॉक में नजर आ रहे हैं।